नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन शत शत नमन। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपा लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिन वाणी इह विधि गए न मिले सुमनि जो उधदि समानी। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ की चर्चा विगत दिनों से अपनी चल रही है, जिसमें 47 नंबर श्लोक की चर्चा कल कर चुके थे, जिसमें आचार्य देव ने कहा था जितना उद्यम इन आजीविकाओं के लिए तुम करते हो, असी मसी कृषि वाणिज्य आदि आजीविकाओं के लिए, थोड़ा सा धन पाने के लिए, थोड़ा सा परिग्रह के लिए जितना उद्यम तुम यहाँ लौकिक में करते हो, उसका थोड़ा सा भी अगर परलौकिक के लिए किया होता तो आज ना जाने तुम्हारी क्या अवस्था होती। जन्म मरण से मुक्त हो जाते, सिद्धों के साथ सिद्धशाला में रह रहे होते, अनंत सुख का भोग कर रहे होते। लेकिन खेद इस बात का है कि कभी भी इस बात का विचार ही नहीं किया कि परलोक का क्या होगा, परलोक के बारे में विचार ही नहीं किया। इसी लोक के संबंध में व्यापार आदि करके, अन्य पैसा कमाने के उद्यम करके, परिग्रह इकट्ठा करने के उद्यम करके, उसी के माध्यम से अपने आप को सुखी मानते रहे। वही प्रयास हमेशा कष्ट रहे और बहुत कष्ट उठाते रहे पैसे के लिए, लेकिन धर्म के लिए कभी कष्ट उठाना ठीक नहीं समझा। परलोक के बारे में कभी सोचा ही नहीं, केवल इस लोक के बारे में ही सोचते रहे। तो आचार्य देव कहते हैं कि परलोक के बारे में भी विचार करो। अब आगे 48 नंबर श्लोक में शिष्य के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर परलोक के बारे में क्या विचार करें, परलोक के बारे में हम क्या सोचें, परलोक का विचार मंत्र हम कैसे करें, परलोक अच्छा हो, परलोक माने दूसरा लोक, आने वाला भव जो वो भी अच्छा हो, इसके लिए हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है, हमारा कर्तव्य क्या है ये बताओ। हमारा परलोक सुधर जाए, आगामी भव सुधर जाए, उसके लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए परलोक सुधारने के लिए।
आगामी बहुत सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बतलाओ। तो उसके लिए यहाँ आचार्य देव आने वाले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा आगामी छंद में परलोक के उपाय में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए बाह्य पदार्थों के प्रति राग देश छुड़ाते हुए आगामी छंद में कहते हैं। परलोक का उपाय यही है कि हम राग द्वेष ना करें, इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करें, इष्ट अनिष्ट बुद्धि को हटावे पर द्रव्यों से। यही परलोक सुधारने का एकमात्र उपाय है। इस बात को दृढ़तापूर्वक आगामी छंद में कहते हैं। संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमेत यज्ञातयातात्मको बाह्ये वस्तुनि किं व्रथैव गमय या सज्जकालं मुहुः अन्तः शान्तिमुपैहि यावददया प्राप्तान्तक प्रस्फुरज ज्वालाभीषण जाठरानल मुखे भस्मी भवेन्नो भवान। क्या कहते हैं देखिए, यातात्म्य को यथार्थता यातात्म को यथार्थ वस्तु स्वरूप को अज्ञात वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण इष्टम इदम यह इष्ट है, इदम अनिष्टम यह अनिष्ट है, इति बाह्य वस्तुनि बाह्य वस्तुओं में यह इष्ट है यह अनिष्ट है, इस प्रकार संकल्पेत इस प्रकार के संकल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि यथार्थ वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। वस्तु स्वरूप के अनुकूल देखा जाए कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं है। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। ये अपनी कल्पना के अनुसार किसी को इष्ट बना लेता है, किसी को अनिष्ट बना लेता है। कभी किसी को इष्ट कहता है, कभी किसी को अनिष्ट कहता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य विष्ठा आदि को तो अनिष्ट जानता है, मल विष्ठा आदि को अनिष्ट जानता है, लेकिन शुकर है, शुकर के लिए उसे वो बहुत प्रिय है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को कुछ प्रिय होता है, कुछ इष्ट होता है, वही वस्तु दूसरे के लिए अनिष्ट हो जाती है। किसी को शीत पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है। इसी प्रकार किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। तो इष्ट अलग अलग होते हैं, तो वो अपनी कल्पना ही है। और ये भी होता है कि एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति को कभी इष्ट हुआ करती है, वही वस्तु बाद में अनिष्ट हुआ करती है। जब तक मित्र अपनी बात सुनता है, अपने साथ रहता है, अपने साथ खाता पीता है, खिलता है, अपने अनुसार प्रवर्तन करता है, तब तक तो मित्र रहता है। जैसे ही थोड़ा सा अपने से विपरीत परिणमन होने लगता है, वो शत्रु के समान दिखाई देता है, वो अनिष्ट हो जाता है। तो एक ही जीव के प्रति पिछले समय तक हम इष्ट का प्रतिभास हुआ करता था। अब एक ही जीव के प्रति और थोड़े समय के बाद वो अनिष्ट प्रतिभास हो जाता है। तो यही है कि वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना तो बिल्कुल है ही नहीं है, इसकी कल्पना में है। किसी चीज़ को इष्ट मान लेता है तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है तो उसे दूर करने की चेष्टा करता है। वो प्राप्त करने की जो चेष्टा करता है उसे राग कहते हैं, और दूर करने की जो चेष्टा करता है उसे द्वेष कहते हैं। और ये भूल क्यों होती है? क्योंकि यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। ठीक है, यातात्म को अज्ञात नहीं जानने के कारण इदम इष्टम इदम अनिष्टम बाह्य वस्तुनि बाह्य वस्तुओं में
इस प्रकार यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, इति इस प्रकार संकल्पयेत संकल्प करता है। व्रतैव आचार्य देव क्या कह रहे हैं? व्रतैव व्रता ही यह संकल्प करता है। व्रता है, निष्फल है। बाह्य वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना निष्फल है, क्योंकि वो अपने अनुसार चलना तो है ही नहीं है। वो तो उनका जैसा स्वभाव है वैसे परिणमन होंगे। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो यह झूठी मन की वृत्ति है। तो जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, वो किसी दूसरे में नहीं जाती हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो प्रवर्तन करती हैं। अनुकूल कहे या प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। उसे अनुकूल कहना माने इष्ट कहना, प्रतिकूल माने अनिष्ट कहना, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये मन की वृत्ति और कैसी है? झूठी है, मिथ्या है, ऐसा है ही नहीं है। इससे कर्म बंध को प्राप्त होता है जीव। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं इस प्रकार संकल्प करना बाह्य वस्तुओं में व्रतैव व्रता ही ये कल्पना करता है। व्रता ही इस प्रकार की संकल्प करके किम क्यों कालम काल को मुहु बारंबार आसाज्य आसक्त होकर के गमया, इस प्रकार बारंबार पर वस्तुओं में मूर्छित होकर के उन्हें इष्ट अनिष्ट समझ करके व्रता ही ऐसी कल्पना करके उनमें आसक्त होकर के क्यों काल को गंवाते हो? ये प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव हम सबसे। कह रहे हैं क्यों काल को व्रता ही गंवाते हो, जिसमें कोई फल निकलना है ही नहीं है, जो कार्य करने से कोई मतलब निकलना है ही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, ऐसा कार्य करके समय क्यों गंवा रहे हो? और बारंबार, एक बार नहीं, अनादिकाल से यही भूल हुई है। जहाँ जिस पर्याय को धारण किया वहाँ कुछ को हमने इष्ट मान लिया, कुछ को अनिष्ट मान लिया। जैसी जैसी अवस्था बढ़ती गई वैसे इष्ट अनिष्ट वस्तुओं की संख्या बढ़ी, या दूसरी वस्तुओं को छोड़ करके दूसरी वस्तुओं में आ गए। वस्तुएं बदलती जाती हैं, परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, मनस्थिति ज्यों के त्यों वैसे ही बनी रहती है। एक इष्ट वस्तु का स्थान दूसरी वस्तु ले लेती है, लेकिन मान्यता ज्यों को त्यों ऐसे ही रहती है। वो चाहे नरक में जाएं तो भी मान्यता ऐसी रहती है, देव में जाएं मान्यता ऐसी रहती है। वहाँ के अनुसार अपने अपने वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट बुद्धि उसकी हो जाती है। ये बारंबार अनादिकाल से ये भूल चली आ रही है और ये वृथा है, इसका कोई फल निकलने वाला है नहीं, है निष्फल है। और आसक्त होकर के ये जीव समय गंवा रहा है, बैठा बैठा ये विचार करता रहता है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ऐसा होना अच्छा है, ऐसा होना बुरा है। यही सोच सोच करके अपना पूरा समय गंवाता जाता है। पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट करना नीति न्याय नहीं है। चलो, अब ये तो ऊपर स्थिति बता दी उन्होंने, अज्ञानी की स्थिति क्या हो रही है, हमारी क्या स्थिति हो रही है, ये उन्होंने बता दिया। अब नीचे के श्लोक में प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? यावत, जब तक भवान, तुम, भवान माने हम, आप, जब तक हम सब ददय, अदय, अदय माने दया से रहित, अदय अंतक प्रस्फुरज ज्वाला भीषण जाठरानल मुखे, कि जब तक बिना दया के अंतक प्रस्फुरज मृत्यु रूपी ज्वालाओं से, भीषण ज्वालाओं से युक्त जाठरानल, जठराग्नि बोलते हैं, मुखे, उसके मुख में भस्मी भवेत नो,
जब तक उसके मुख में जाकर के भस्मीभूत नहीं हो जाते हैं, उससे पहले ही अंतः शांति मुपई है। कहते हैं उससे पहले ही अंतरंग में राग द्वेष को त्याग करके परम शांत दशा को प्राप्त कर ले। उससे पहले ही कह रहे जब तक मृत्यु के मुख में हम चले नहीं जाएं, क्योंकि मृत्यु तो अदयी है, उसे किसी के प्रति दया नहीं आती, कितने ही काम बचा हुआ हो कि साहब कल एक दिन शादी है, मेरे पोत्र की शादी है, और उसकी शादी है, इसकी शादी है, एक दिन बस मैं जीवित रह जाऊं, फिर उसके बाद चाहे जो कर लेना, कि भैया आयु कर्म खत्म हो गया तो कोई कुछ किसी को जीवित करने वाला है नहीं, किसी को कोई दया आने वाली नहीं है। तो मृत्यु तो बिना दयावान है, उसको किसी के प्रति दया नहीं है। और अभी अभी तो शादी हुई और दोनों गए और एक्सीडेंट हो गया है और पति मर गया है। और ऐसे कई घटनाएं होती हैं। ऐसे स्त्री अकेले रह जाती है, उसके पति पुत्र पुत्री सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और स्त्री अकेले रह जाती है। तो मृत्यु किसी के प्रति कभी दया करती नहीं है। इसलिए जब तक हम मृत्यु के मुख में ना पहुंच जाएं, किसकी आयु का क्या भरोसा है, कब क्या घट जाए क्या पता है? आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले। एक दिन गोरा तनिए तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तन को पा करके हम अत्यधिक अहंकार कर रहे हैं, जिस तन के माध्यम से हम अपने आप को बहुत महान मान रहे हैं, उस तन की अवस्था क्या होगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। आयु कर्म खत्म तो सब खेल खत्म। तो आचार्य देव अत्यंत करुणापूर्वक कह रहे हैं कि जब तक यमराज के मुख में ना चले जाओ, उससे पहले ही एक बार अपने अंतर में चले जाओ और शांति को प्राप्त कर लो, शांत भाव को प्राप्त कर लो। जैन धर्म में शांत भाव समता भाव तो उसे कहते हैं जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं है। राग द्वेष का अभाव का नाम ही समता भाव है। राग द्वेष को दूर करो, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। यद्यपि चारित्र मोह जन्य राग द्वेष तो होते हैं ज्ञानी को, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कम से कम इष्टानिष्ट बुद्धि को तो त्याग करो। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि है, उसका तो नाश करो। कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो कि हम अपने आगामी भवों को सुखी होने की एक गारंटी तो दो पहले। ये जो भव हमको मिला है, इस भव में अगर ये कार्य नहीं करेंगे और उससे पहले मृत्यु आ गई तो ये तो बेकार गया, और आगे अवसर मिलेगा कि ना मिलेगा ये पता नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि शांतिम उपई ही, कि शांति को प्राप्त करो। कहाँ पर? अंत है, अपने अंतरंग में शांति की प्राप्ति करो, तो कहीं जाकर के परभव का सुधार हो सकता है। केवल इसी भव संबंधी विकल्प चलते रहते हैं, वो चाहे कमाने के हों, चाहे परिवार चलाने के हों, चाहे खाने पीने के हों, चाहे रोग दूर करने के हों, तो जो भी हम प्रयास करते हैं वो इसी भव के लिए प्रयास करते रहते हैं। 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं, इसी भव को सुधारने के लिए लगे रहते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि एक बार पर भव को भी सुधारने का प्रयास तो कर, कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ो। कि अनादिकाल से भूल होती हुई आ रही है कि अहम एदम एदम अहम, मैं उसका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि है, एकत्व ममत्व बुद्धि है। यही राग द्वेष का मूल कारण है। और मिथ्यात्व के साथ जो राग द्वेष होते हैं वे बहुत बंध को प्राप्त होते हैं। मिथ्यात्व बहुत बड़ा बंध का कारण है। और मिथ्यात्व का अभाव होते ही जो बंध होता है वो तो अल्पकाल के लिए होता है, ज्ञानी को भी बंध होता है। लेकिन मिथ्यात्व की जो वो 41 प्रकृतियां हैं उसका बंध नहीं होता।
इसलिए अनंत संसार का बंध उसे नहीं है। अनंत संसार का बंध नहीं है तो उसे तो बंध नहीं हो रहा है, ऐसे ही कहा जाता है। बाकी जो अल्प बंध हो रहा है वो शीघ्र ही नाश हो जाएगा। इसलिए इष्ट अनिष्ट बुद्धि का नाश होना बहुत जरूरी है। और मृत्यु से पहले वो आचार्य कितनी करुणा है, कह रहे जब तक मृत्यु के पेट में ना चले जाओ उससे पहले कि एक बार इस आत्म शांति को प्राप्त कर लो, राग द्वेष से रहित आत्मा को जान लो। संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमेत यज्ञातयातात्म्यको बाह्ये वस्तुनि किं व्रथैव गमयस् या साज्यकालं मुहुः अन्तः शान्तिमुपैहि यावददय प्राप्तान्तका प्रस्फुरज् ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मी भवेन्नो भवान्। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है पर द्रव्यों में बिना विचार, वस्तु स्वरूप बिना जाने क्यों काल गवाता बारंबार। उदय प्राप्त निर्दय अति भय प्रद ज्वालामय मुख वाला काल, भस्म करें उससे पहले ही परम शांति पाले तत्काल। क्योंकि जिस समय मृत्यु आ जावे कि मृत्यु के पहले हम कहें कि 1 मिनट में आत्मा का अनुभव कर लो कि नहीं, सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, और जितने कमाए दमाया सब यहीं रह जाएगा, कि उससे पहले अपना काम कर लेना चाहिए। देखो हे जीव, तू वस्तु का यथार्थ स्वरूप न जानकर यह इष्ट है और यह अनिष्ट है ऐसी कल्पना करके बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर व्यर्थ ही काल क्यों गंवाता है? भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निष्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। भोगों के जो फल है उन्हें अमृत फल जाना, भोगों को अमृत फल है, इसे मैं भोग लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा ऐसा समझ लिया, इसलिए उन्हें इष्ट मान करके उनके संग्रह में ये प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। निरंतर वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही अपना समय लगाता रहा कि इष्ट हैं इष्ट हैं, इष्ट को पास रखने में अनिष्ट को दूर करने में यही प्रयत्न चलता रहा। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि व्यर्थ काल क्यों गंवा रहे हो? जल को बिलोते रहोगे तो उसमें से कब तक मक्खन निकलेगा, कि कभी मक्खन निकलने वाला है ही नहीं है। रेत को पेलने से उसमें से तेल निकलने वाला है ही नहीं है। कितने ही प्रयास तुम ऐसे ही प्रयास ये जीव करता है कि किसी को इष्ट मानता है किसी को अनिष्ट मानता है। कह रहे ये काल गंवा रहे हो व्यर्थ के, छोड़ दो। इष्ट अनिष्ट बुद्धि का मतलब है कि काल गंवाना, कि जब तक निर्दय काल उदय को प्राप्त होकर अपनी दैदीप्यमान ज्वालाओं के भयानक मुख में तुझे भस्म न कर लेवें, उससे पहले ही तू अंतरंग में राग द्वेष त्याग कर परम शांत दशा प्राप्त कर ले। भावार्थ, जो वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जानता वे धन स्त्री राज्य आदि को भला जानते हैं और सुख और दुख दारिद्र्य रोग आदि को बुरा जानते हैं। इस प्रकार वे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर वृथा काल गंवाते हैं, मनुष्य भव व्यर्थ गंवा देते हैं। अतः श्री गुरु भव्य जीवों को समझाते हैं, अहो भव्य, तू इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़, बाह्य वस्तुओं में बारंबार आसक्त होकर काल व्यर्थ क्यों गंवाता है? जब तक तू काल की भयानक जठराग्नि में भस्म न हो जाए तब तक भस्म होने से पहले ही राग द्वेष छोड़कर अंतःकरण में शांत दशा प्राप्त कर ले। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है।
बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण अलग से लिखा पंडित जी ने, राग द्वेष का विधान विस्तार से। उससे पहले इष्ट अनिष्ट कल्पना की मिथ्यापना ये उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तव में कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं है जगत में, ये सब अपने कल्पना के ही परिणाम हैं, मिथ्या बुद्धि का ही परिणाम है। देखिए, अब आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा देते हैं। यह आशा रूपी नदी तुझे बहाकर भव समुद्र में डाल देती है, इसलिए तू उससे तिरने का उपाय कर। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। आयातोस्यति दूर मंग परवा नाशा सरित प्रेरितः किं नावेशिननु त्वमेव नितरा मेनां तरितुं क्षमः स्वातन्त्र्यं व्रजयासि तीरमचिरान् नो चेद् दुरन्तान्तका ग्राह व्याप्त गभीर वक्त विषमे मध्य भवाब्देर्भवे। क्या कहते हैं? सरित प्रेरितः, सरित, सरित माने नदी, सरिता नदी बोलते ना, सरित प्रेरित है, नदी की प्रेरणा से। कौन सी नदी है? गंगा की सिंधु? आशा, आशा रूपी नदी की प्रेरणा से परवान, परवान माने उसमें बहते बहते हुए पर वस्तुओं का अति दूर, अति दूरम बहुत दूर से आया तोसी चले आ रहे हो, बहुत दूर से हम चले आ रहे हैं आशा रूपी नदी में बहते हुए। किनारों, दोनों किनारे बहुत दूर हैं और आशा रूपी नदी में हम गिर गए हैं और बहुत तेज पानी चल रहा है, तो बहते 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 बहुत दूर से आए हुए हैं, अनादिकाल से इसी में ही बह रहे हैं। अति दूर मंगम अहो किम नावेशी, क्या इस बात को तुम जानते नहीं हो? आचार्य देव पूछ रहे हैं कि किम ना अवैशी, क्या इस बात को तुम जानते नहीं हो? एनाम तरितुम तोमेव क्षमः, एनाम ये जो नदी में, आशा रूपी नदी में हम बहते हुए आ रहे हैं, इसमें से तरितुम, इसमें से तैर के पार होने के लिए तोमेव नितराम क्षमः, तुम ही अतिशय रूप से समर्थ हो। इस बात को भी नहीं जानते हो कि अरे एक तो अनादिकाल से तुम आशा रूपी नदी में बहते हुए आ रहे हो, इस बात की तुझे खबर नहीं है। अब उस नदी में से तुम्हें उठाने वाला कोई और नहीं है, बहते हुए को बचाने वाला और कोई नहीं है, तो कौन है? तो कहते हैं तुमेव क्षमः, तुम ही समर्थ हो, तुम ही उसमें से बाहर निकल सकते हो। कि एक तरह से कह रहे हैं कि अपना उस राग द्वेष रूपी आशा रूपी समुद्र में, आशा रूपी नदी में हम बहते हुए आ रहे हैं, उसमें से बाहर आने के लिए निमित्त क्या है? कहते हैं कि तुम ही निमित्त हो, तुम ही समर्थ हो, तुम अपने हाथ पैर चलाओ तो बाहर आ सकते हो। वैसे ही तुम अपने आत्मज्ञान के माध्यम से राग द्वेष से रहित हो जाओगे तो उससे आशा रूपी नदी से बाहर आ सकते हो। आत्मज्ञान ही कारण है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, कि जो दो ही ये शरण है जगत में, कि वास्तव में शुद्धात्मा के आश्रय से ही
भव समुद्र का पार किया जा सकता है। देखो, स्वातंत्रम व्रज, कहते हैं स्वतंत्र हो जा। व्रज, व्रज माने प्राप्त करो। स्वातंत्र को प्राप्त करके अचिरात, तुरंत, तीरम, तुरंत ही तैर के तुम बाहर आ सकते हो। स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगे। मैं तो स्वतंत्र हूँ, किसी के द्वारा करता धरता मैं बनाए नहीं जाता, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसे स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगे तो अचिरात, तुरंत, तत्काल, तत्काल तीरम, तुम तत्काल बाहर आ जाओगे। नो चेत, अगर ऐसा नहीं किया तो, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो कहते हैं दुरंतांतक, दुखमय अंतक, दुखमय अंतक, अंतक माने मृत्यु, दुखमय मृत्यु रूपी ग्राह, ग्राह माने मुख में, किसके मुख में? ग्रह मुख, समुद्र में, आशा रूपी नदी, आशा रूपी समुद्र में जो मगरमच्छ रहते हैं, मगरमच्छ के मुख में व्याप्त गंभीर वक्त्र विष में, बहुत गंभीर है और खुला हुआ है, तैयार है खाने के लिए। मृत्यु रूपी मगरमच्छ के मुख में, मध्य, उसके मध्य में भवाब्देर भवे, भव रूपी समुद्र के मध्य में मगरमच्छ मुंह खोल करके बैठा हुआ है और उसमें जाकर के तुम उसके मुख का ग्रास बन जाओगे। जिस प्रकार नदी में बहता बहता हुआ कोई व्यक्ति हाथ पैर नहीं चलाएं, किनारे को पकड़ने का प्रयास नहीं करें, किनारे तक पहुंचने का प्रयास नहीं करें अपने आप से, तो क्या करेगा? तो नदी तो कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिल जाती है। तो नदी के साथ समुद्र जाएगा और समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और मुंह खोल के बैठते हैं और सीधा जा कर के मगरमच्छ मुख में वो चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति आशा रूपी समुद्र, आशा रूपी नदी में बहता हुआ अपने आप को रोकता नहीं है, वह राग द्वेष से रहित होकर के मोक्ष रूपी किनारों को प्राप्त नहीं करता है, तो वो आशा रूपी नदी में बहते बहते भव रूपी समुद्र में पहुंच जाएगा और वहाँ मृत्यु रूपी मगर मुख खोलकर बैठे हुए हैं, उनके मुख का ग्रास हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति करने के अभिप्राय से इष्टानिष्ट की कल्पना करते हुए केवल सांसारिक कार्यों में भी जो आगे रहेगा, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर भव समुद्र में जाकर के भटकने वाला है, जन्म मरण के दुख को पाने वाला है। ये बात इसमें कही गई है। आयातोस्यति दूरमंग परवा नाशासरीत् प्रेरितः किं नावेशिननुत्वमेव नितरा मेनां तरितुं क्षमः स्वातन्त्र्यं व्रजयासि तीरमचिरान् नो चेद्दुरान्तान्तका ग्राह व्याप्त गभीर वक्त्र विषये मध्ये भवाब्देर्भवे पर की आशा सरिता में बहकर आए अति दूर हो नहीं जानते क्या तुम में ही तिरने की सामर्थ्य कहो हो स्वतंत्र तट पाओ नहीं तो डूबोगे भव सागर में काल रूप ग्रह मुख से भयप्रद दुखमय अंत अहो जिसमें। हे मित्र, तू पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ आशा रूपी नदी के प्रवाह में बहते बहते अनादिकाल से अनंत जन्म धारण करते हुए
बहुत दूर से आया है। अनंत काल निगोध तथा अन्य पर्यायों में रहकर तूने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। क्या यह तू नहीं जानता कि इस आशा रूपी नदी से पार होने का आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अपने आप को पहचानने के अलावा संसार से पार होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इच्छाओं से बचने का, इष्ट अनिष्ट बुद्धि से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी परिणाम को लिए हुए, अपनी अपनी मर्यादा को लिए हुए स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, स्वाधीन हैं, कोई किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। इस प्रकार जब तक कि मान्यता अपने अंदर में नहीं जाएगी, अपने आप को आप रूप नहीं मानेगी, तब तक इसका जवाब मिलने वाला नहीं है। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अनंत काल बाद हो, कभी भी हो जाए, उपाय तो यही है। समय सार में तो स्पष्ट लिख दिया, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, कि वेद विज्ञान के माध्यम से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब वेद विज्ञान के माध्यम से ही हुए हैं, और आगे जितने सिद्ध होंगे भविष्य में वे भी वेद विज्ञान के माध्यम से ही होंगे, और वर्तमान में जितने हो रहे हैं वे सब वेद विज्ञान के माध्यम से ही हो रहे हैं। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना चाहते हैं तो वेद विज्ञान करना पड़ेगा, अपने आप में लीन होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप में लीन होना होगा, यही एकमात्र उपाय है। बाकी हम समझे शास्त्र पढ़ते पढ़ते काम हो जाएगा कि नहीं होगा, या कुछ क्रिया करते करते पूजन भक्ति करते करते काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्रिया मात्र से मोक्ष की प्राप्ति माने तो एकांत क्रिया नहीं हो गया। ज्ञान मात्र से, शास्त्राभ्यास मात्र से मोक्ष की प्राप्ति माने तो एकांत ज्ञान नहीं हो गया। वो दोनों का खंडन किया है कर्ता कर्म अधिकार में। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान क्रिया का नाम ही मोक्ष है। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि ज्ञान और प्लस क्रिया दोनों का हो साथ में, ज्ञान भी अच्छा हो क्रिया भी अच्छी हो अपनी, तब मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान क्रिया, ज्ञान 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 ज्ञान, जानन 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 जानन, ऐसी जो जानन क्रिया है उससे मोक्ष होगा, अपने आप को जानने से होगा। समय सार में बहुत अच्छा एक प्रकरण लिखा है। कलश के बाद आचार्य देव ने एक टीका लिखी है, उसमें लिखा कि यद्यपि आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तादात्म्य सिद्ध संबंध समझते हो कि क्या होता है? तादात्म्य सिद्ध संबंध, शक्कर और मिठास में तादात्म्य सिद्ध संबंध, जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सके, दोनों एक में को हों, उसको तादात्म्य सिद्ध संबंध बोलते हैं न्याय की भाषा में, शक्कर और मिठास में। तो आत्मा और ज्ञान में कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध, दोनों अलग नहीं हो सकते। तो आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा, दोनों एक में हो रहे हैं तो ज्ञान को आत्मा की उपासना करने की प्रेरणा क्यों देते हो, या आत्मा को ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों देते हो? दोनों एक में है तो ज्ञान तो उपासना करता ही होगा, आत्मा तो उपासना करता ही होगा। दोनों एक में है। मिठास को कभी बोलोगे कि शक्कर की उपासना करो, शक्कर को बोलोगे मिठास की उपासना करो, तो यहां ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आत्मा को ज्ञान की उपासना करो? तो आचार्य देव ने कहा कि यद्यपि आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, तथापि अनादिकाल से चला आ रहा मिथ्यात्व के कारण जब तक स्वयं बोधित्व, स्वयं अथवा स्वयं ही उस बात को जान ले अथवा बोधि बुद्धत्व दूसरों के द्वारा समझाए जाने पर समझ लेगा। स्वयं ही काल लब्धि आने पर अगर समझ जाएं, समझ दर्शन हो जाएं तो ठीक है।
अथवा किसी के द्वारा समझाए जाने पर समय दर्शन हो जाए, ये दो अवस्था के बिना उसको उसकी प्राप्ति उपासना नहीं कर सकता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के जानने में आने पर भी जब तक स्वयं ही काललब्धि आने पर समझ जाता है अथवा उपदेश के माध्यम से समझ लेता है, तभी ही उसकी उपासना वो प्रारंभ करता है। तो क्या करें, तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। तो आचार्य देव ने कहा एवं ये तत्, हाँ बात तो ऐसी है, जब तक जीव अज्ञानी ही रहता है। स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधि बुद्धत्व के माध्यम से ही वो सम्यक दशा को प्राप्त होता है। तो ज्ञान और आत्मा एक में होने पर भी आत्मा को ज्ञान की उपासना की प्रेरणा इसलिए दी जाती है। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, अपने आप को पहचानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तथा तू स्वयं ही उससे तिरने में समर्थ है, इसलिए अब शीघ्र ही स्वाधीन होकर पर वस्तुओं की सुख की आशा को छोड़कर आशा रूपी नदी को तैरकर उस पार हो जा, नहीं तो इस नदी में बहते बहते भव समुद्र में डूब जाएगा। इस भवसागर दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयानक है। भावार्थ, भोगों की तृष्णा रूपी आशा नदी में तू अनादिकाल से बहता चला आ रहा है। तू आत्मज्ञान से ही इस नदी के पार हो सकता है, इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान से ही आशा मिटती है। वाह, क्या बात कही है। ज्ञान से ही आशा मिटती है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ऐसा कहा है। नाणम पक्षखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इसलिए अब पराधीनता छोड़कर शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा। पराधीनता छोड़कर स्वतंत्र हो जा। कि समय सार के 32वीं गाथा में कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, पूर्व रंग अधिकार में, कि जिस प्रकार हमने अपना चादर धोबी के यहाँ डाला, धोबी के यहाँ धोने के लिए अपना चादर डाला हमने, वो धुल गया। 2-3 दिन बाद हम जाके लेकर आए, वो बहुत थके हुए थे और आकर के सो गए, उसको ओढ़ करके सो गए। इतने में कोई व्यक्ति आता है तो पूरा चादर खींच लेता है और बहुत गुस्सा आ गया। एक तो नींद आ रही, उसने खींच लिया। गुस्से में पूछा क्यों खींचते हो चादर? तो उसने कहा कि मेरा है। हमने कहा क्या बकते हो, अभी धुलवा के मैं लेके आया हूं धोबी के यहाँ से। तो वो कहता है कि देख, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, वो चादर के कोने में। अब क्या होगा, अब क्या होगा? वो चादर मेरा नहीं है, इस बात को स्वीकृत करने में, इस बात को मानने में कितना टाइम लगेगा? जैसे ही उसने नाम दिखाया तुरंत हो गया। अब तक अपनापन था, जिस अपनापन के साथ सो रहा था उसको ओढ़ के, वो अपनापन अब नहीं रहेगा, तुरंत ही छूट गया। जैसे ही ज्ञान में पता चला कि ये मेरा नहीं है, तुरंत ही अपने आप वो उसका निवारण हो जाता है, त्याग हो जाता है। तो अनादिकाल से हम पर वस्तु को अपना मानते हुए आ रहे हैं। जैसे ही एक बार इस ज्ञान के पता चल जाए कि मेरे नहीं है, बस हो गया उनका त्याग, और कुछ नहीं करना। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान ही कारण है भवसागर से तिरने में। आशा नदी के उस पार चले जा, अन्यथा संसार समुद्र में डूब जाएगा। इस संसार सागर में अति बलवान काल रूपी मगरमच्छ निरंतर मुख फाड़े रहता है। उसका विशाल मुख अत्यंत भयानक है, वह सारे जगत को निगल लेता है। इसलिए यदि तू काल से बचना चाहता है और भवसागर में नहीं डूबना चाहता, तो आशा रूपी नदी के उस पार चले जा। आशा रूपी नदी के उस पार चले जा, आत्मज्ञान के बल पे चले जा। इस प्रकार आचार्य देव ने परलोक सुधारने का उपाय उन्होंने बताए कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ दो
और इच्छाओं को अभाव करो। ज्ञान से इच्छाओं को जीतो, आशा को जीतो। ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय हम सब लेवे और ज्ञान के माध्यम से सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज